नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो 12.1 का फोर्थ सम है एक्सरसाइज का। बाकी के 3 सम और इसका इंट्रोडक्शन, हीरोन का फॉर्मूला वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो चौथे सम पे आते हैं सीधा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं, एक 18 है और एक 10 है, और इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अब जो है तीसरी भुजा इसने यहाँ पे नहीं दी, तो हमें पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो कैसे निकालते हैं बताइए। बिल्कुल ठीक। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। अब तीनों भुजाएं अगर हम ले लें, एक भुजा मैंने ए ले ली, एक भुजा बी ले ली और एक भुजा सी ले ली। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने ले ली, इन तीनों का जोड़ जो है वो परिमाप के बराबर होगा। वो 42 दिया हुआ है, वो 42 लिख लिया मैंने। अब इसकी दो भुजाएं और दे रखी हैं, एक 18 और एक 10। इन दोनों भुजाओं की जगह 18 और 10 लिख लीजिए। ये हो गया 18 और ये हो गया 10। और तीसरी भुजा हमें नहीं पता, उसकी जगह हमने लिख दिया, सी ही रहने दिया। 18 और 10 28। अब तीसरी भुजा कितनी होगी, इस 42 में से ये 28 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 28, ये आ गई 14 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, एक भुजा 18, एक 10 और तीसरी भुजा कितनी है 14। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखिए, हीरोन का सूत्र क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हीरोन का सूत्र लिखिए। हीरोन का सूत्र है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब क्या है, एस निकाल लीजिए। एस का मतलब है तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाओं का जोड़ 18, 10 और 14 और उसका आधा। तीनों भुजाओं का जोड़ और उसका आधा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 42 और 42 का आधा हम कर लेते हैं तो 21। एस आ गया 21। अब हमें चाहिए एस, तो हमने निकाल लिया। एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए का मतलब होगा एस में से पहली भुजा घटा दीजिए। एस माइनस बी का मतलब होगा एस में से दूसरी भुजा घटा दीजिए। तो एस में से पहली भुजा घटा दीजिए, एस 21 आया है और पहली भुजा हमारी है 18, तो ये बच गया 3। एस में से दूसरी भुजा घटा दीजिए, 21 माइनस 10, ये बच गया 11। और एस में से तीसरी भुजा घटा दीजिए, ये बच गया हमारा 7। तीनों हमने निकाल दिया, एस माइनस ए, बी और सी। अब इस सूत्र में ये वैल्यू लिख दीजिए और हल कर लीजिए। सूत्र में वैल्यू लिखेंगे तो ये है 21, ये है 3, ये 11 और ये 7। अब इसके टुकड़े करेंगे और इसको हल कर लेंगे। अब टुकड़े करेंगे तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3। ये 21, ये 3 ऐसे कैसे, ये 11 भी ऐसे कैसे और ये 7। अब रूल क्या होता है, जिनके जोड़े बनते हैं वो बाहर निकलेगा और बाकी अंदर। तो ये जोड़ा बनता है 7 और 7, ये 7 बाहर। 3 और 3 का भी जोड़ा बनता है, ये 3 भी बाहर और अंदर बचेगा 11। तो ये हो गया 7 ये 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं हमने मान ली। जो अनुपात दिया हुआ है उसके साथ x लगा देते हैं कि एक भुजा तो 12x है, एक 17x है और एक 25x है। तीनों भुजाएं हमने मान ली। अब इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो
तो तीनों भुजाओं का जोड़ जो है वो किसके बराबर इसने बताया है 540 बराबर 540। तो जोड़ लीजिए 17 और 12 और 25 ये हो गया 29 29 और 25 54 540 और x की वैल्यू आ गई 540 बटे 54 यानी कि 10। x की वैल्यू आई है ये 10। अब इसकी भुजाएं हमने मान रखी है 12x यानी कि 12 गुना x। तो x की वैल्यू कितनी आई है 10। तो एक भुजा तो होगी 12 गुना 10 120। दूसरी हमने 17x मानी है 17 गुना 10 170। तीसरी 25x 25 गुना 10 25 की और 10 की गुना 250। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने निकाल ली, वो आ गई 120 170 और 250। अब इसमें s निकालेंगे। s होगा तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा कर लेंगे। 120 170 और 250 को हमने जोड़ना है और उसका आधा हमने करना है। तो ये होगा इनका जोड़ 540 270। अब s माइनस a, s में से पहली भुजा घटा दीजिए, s माइनस b, s में से दूसरी भुजा घटा दीजिए और s माइनस c, s में से तीसरी भुजा घटा दीजिए। तो ये बच गया 150, ये बच गया पूरा 100 और ये बच गया 20। सारी चीजें हमने निकाल ली एक एक करके, x s माइनस a s माइनस b। अब लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा है s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, s की जगह लिख लीजिए 540, s माइनस a की जगह 150, सॉरी s की जगह हमारा 270 आया है, 270 150 100 और 20। अब इनके टुकड़े हमने करने हैं, गुणनखंड हमने करने हैं। तो 270 पे लिखेंगे 30 गुना 3 30 3 90 और 90 गुना 3 27। 150 के लिखेंगे 30 गुना 5, 100 के लिखेंगे 10 गुना 10 और 20 के लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 2। अब देखिए जोड़े बनाते हैं, ये 30 और ये 30, ये 30 बाहर, इन दोनों में से एक 3 बाहर, ये 5 और ये 5, ये 5 भी बाहर निकलता है, ये 2 बार 10 है, ये 10 बाहर, 2 बार 2 है, ये 2 भी बाहर। तो अंदर कुछ नहीं बचता है, इनकी गुना कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10 गुना 10 100 और 100 गुना 90 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर। और एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, जैसे ये त्रिभुज है तो इसकी मान लिया ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। और इसका परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भुजा भी 12 है और ये भुजा भी 12 है। और परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं का जोड़, a जमा b जमा c। परिमाप इसने क्योंकि 30 बताया है तो a जमा b जमा c 30 लिख लिया मैंने। अब इसकी 2 भुजाएं तो है 12, ये भी 12 पहली भुजा, ये दूसरी भी 12 और तीसरी हमें नहीं पता कितनी है,
तो तीसरी हम निकाल लेंगे। 12 और 12 24, 30 में से, क्योंकि परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, तो 30 में से ये 24 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 24 यानी कि 6। तो तीसरी भुजा हमने निकाल ली, वो कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। एस निकालेंगे सबसे पहले। एस होगा पहली भुजा 12, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, और बटे में 2, तो ये होगा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस में से पहली भुजा घटा दीजिए। पहली भुजा कितनी है, 12, ये 3 बच गया। एस में से दूसरी भुजा घटा दीजिए और एस में से तीसरी भुजा घटा दीजिए। तीनों भुजा हमने घटा दी तो वो आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र लिखिए सबसे पहले। सूत्र क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस कितना आया हमारा, एस आया है 15, तो ये होगा 15 गुना 3 और गुना 9। तो 15 को हम लिखेंगे 5 गुना 3, ये 3 पहले से ही है, इसको ऐसे कैसे, इस 9 को लिख लेंगे हम 3 गुना 3। अब देखिए क्या बनता है, 5 तो हमारा रहेगा अंदर, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, एक 3 यहां से बाहर, एक 3 यहां से बाहर, अंदर बच गया 5 गुना 3, 5 3 15, 3 गुना 3 9 और अंदर बच गया 15 वर्ग सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 12.1 हमने कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो के लिए या किसी को कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है, कोई सजेशन है तो सजेशन भी शेयर कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 12.2 करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।